हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग जेएसएससी सीजीएल का सेट लगा रहे हैं और आज हमारा सेट का 18वां सेट है। तो चलिए हम लोग एक नए एनर्जी के साथ सेट को लगाते हैं और डील करते हैं। तो इसी के साथ आज का जो हमारा पहला सवाल है वो सवाल है, न्यूनतम क्षेत्रफल के अनुसार झारखंड के जिलों का सही क्रम क्या है। यानी कि हमें देखना है कि सबसे कम, उससे फिर ज़्यादा और उससे ज़्यादा क्षेत्रफल किन किन जिलों का झारखंड का है। तो अगर मुझे 2 जिले पता हो तो तीसरा ऑलरेडी पता चल जाएगा और ये सब चीज़ें तो हमें याद रखना ही पड़ेगी। और तो देखते हैं हम लोग ऑप्शन में। देखिए, सबसे अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूँ तो सबसे कम क्षेत्रफल रामगढ़ का है, यानी कि ऑप्शन ए, मतलब जहाँ पे रामगढ़ सबसे पहले होगा वो। देखिए 2 जगह पे रामगढ़ है, रामगढ़ और ऑप्शन डी में भी रामगढ़ है। दूसरा उससे जो बड़ा क्षेत्रफल है वो है लोहरदगा का, लोहरदगा, और तीसरा है पाकुड़। चलिए, तो हम लोग डायरेक्ट ही कर सकते हैं, शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं ऑप्शन को, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि सबसे कम क्षेत्रफल शुरू में रामगढ़ का है, उससे थोड़ा बड़ा लोहरदगा है और उससे थोड़ा सा बड़ा पाकुड़ है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड के पाट क्षेत्र का वर्तमान ऊंचाई कितनी है। अगर मैं झारखंड की पाट क्षेत्र की बात करूं, आइए ऑप्शन देखते हैं हम लोग। 900 1100 मीटर, 800 से 1000 मीटर, 900 से 1200 मीटर, या फिर 800 से 1200 मीटर। चलिए आप लोग बताएं कि इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। अगर मैं वर्तमान समय में इसकी ऊंचाई की बात करूं तो 900 से 1100 मीटर वाले ऊंचे स्थान को पाट क्षेत्र कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड में इनमें से कौन सी नदी उत्तरावर्ती नहीं है, यानी उत्तर से नहीं बहती है, उत्तर की ओर नहीं बहती है। तो ऑप्शन ए पुनपुन, पुनपुन, ऑप्शन बी चानन, ऑप्शन सी बराकर, ऑप्शन डी फल्गु। बताइए, तो इनमें से कौन सा ऐसा नदी है जो उत्तर की ओर नहीं बहती है। चलिए गाइस, इसका सही उत्तर होगा बराकर नदी। अगला हमारा सवाल है, दसम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। अगर दसम जलप्रपात की बात की जाए तो ऑप्शन ए राड़ू, ऑप्शन बी बनाई, ऑप्शन सी कांची, ऑप्शन डी घुरकी। तो जो दसम फॉल है गाइज, ये बहुत ही प्रसिद्ध जलप्रपात है, फॉल है। ये रांची से लगभग 30 या 40 किलोमीटर के आसपास रेडिएशन में ये पाता है। और अगर दसम फॉल नदी की बात की जाए तो ये घुरकी नदी में स्थित है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चले अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा गर्म जलकुंड राज्य के पाकुड़ जिला में अवस्थित है। यानी कि इनमें से कौन सा जलकुंड है जो पाकुड़ जिला में स्थित है। ताता पानी नहीं, ये नहीं है। तपात पानी ये भी नहीं है। ततलोई भी नहीं होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बारामसिया। जो आपका पाकुड़ जिला है उसमें बारामसिया जो गर्म जलकुंड है, ये बहुत फेमस गर्म जलकुंड है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलें हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। चलिए तो हम लोग देखते हैं, मिलाते हैं। एक तरफ नदी दिया हुआ है और दूसरी तरफ सहायक नदियां दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग मिलाते हैं नदी और सहायक नदी को। अगर बात की जाए पुनपुन, तो इसकी सहायक नदी है मोरहर। दक्षिणी कोयल की सहायक नदी की अगर बात की जाए तो इसकी सहायक नदी है लास्ट वाला कारो। अजय नदी की अगर बात की जाए तो इसकी है सहायक नदी पथरो, और ब्राह्मणी की बात की जाए तो इसकी सहायक नदी है एरो।
तो इसका जो क्रम होगा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, अच्छा ऐसे वाला दिया है। चलिए तो इसका क्रम हम लोग देखते हैं। पहला का होगा सी यानी कि 3, दूसरा का होगा डी यानी कि 4, तीसरा का होगा 1 और चौथा का होगा 2 यानी कि 3 4 1 2। आए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं। देखिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, 3 4 1 2। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चले हम लोग दूसरा सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से संगत युग्म को चुने, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जो संगत है, यानी कि मतलब सही है और 3 गलत। चले हम लोग देखते हैं। एक तरफ जलप्रपात है, दूसरी तरफ जिला दिया हुआ है। तो आए हम लोग देखते हैं। ये सारे के सवाल जो आते हैं ये बहुत ही हम लोग को सावधानी से लगाना होगा, क्योंकि आप सवाल को जब तक अच्छे से समझेंगे नहीं तब तक सही ऑप्शन आप नहीं चुन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं कन्फ्यूजन, हम पढ़ के निकल जाएंगे, क्वेश्चन पूछता कुछ और है और हम लोग को समझ में कुछ और आते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत बार कि गलत सेट में सवाल लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ को भी ध्यान में रखना है। चलिए तो एक तरफ अगर मैं धरागिरी की बात करूं तो ये जलप्रपात पूर्वी सिंहभूम में होगा। केरीदास सिमडेगा लिखा हुआ है गाइस, सिमडेगा में नहीं है। हेपाद खुटी में नहीं है। निंदी लोहरदगा में नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, धारागिरी पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि मुगल शासक जहांगीर के शासनकाल में निम्न में से कौन झारखंड के गवर्नर थे। ऑप्शन ए साहित्य खान, ऑप्शन बी बख्तियार खान, ऑप्शन डी सी दाऊद खान, ऑप्शन डी इब्राहिम खान। तो अगर मैं जहांगीर के शासनकाल की बात करूं तो उस समय झारखंड को इब्राहिम खान चलाते थे, तो उसके गवर्नर इब्राहिम खान थे। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सा नागवंशी राजा हीरो की परखी था, यानी कि हीरो का अच्छा परख करता था। ऑप्शन ए एनी शाह, ऑप्शन बी रघुनाथ शाह, ऑप्शन सी मधुकर शाह, ऑप्शन डी दुर्जन साल। बताएं कि कौन सा ऐसा नागवंशी राजा था जो हीरो का अच्छा परखी था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी दुर्जन साल। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं और हमारा अगला सवाल है, झारखंड शब्द का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण कहाँ प्राप्त हुआ है, यानी कि झारखंड लिखा हुआ शब्द। यहाँ सवाल ये पूछ रहा है कि झारखंड लिखा हुआ शब्द का पहली बार पुरातात्विक प्रमाण कहाँ मिला है, यानी कौन सा जगह पे झारखंड शब्द का प्रयोग किया गया है। आए हम लोग इसका देखते हैं ऑप्शन। इसका ऑप्शन है, एक मिनट, हाँ इसका ऑप्शन है अशोक के शिलालेख में नहीं, 13वीं सदी के ताम्रपत्र हो सकता है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में तो नहीं है, हाथी गुफा अभिलेख यहाँ नहीं है। चलिए इसका ऑप्शन बी सही आंसर होगा, 13वीं सदी के ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उपयोग किया गया है। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है पहाड़िया, अच्छा ये पहरिया हो गया है, परहिया हो गया है, इसको पहाड़िया लिखेगा। पहाड़िया जनजाति में किस पूजा की सर्वाधिक महत्व है, यानी कौन सी पूजा की सबसे अधिक महत्व है पहाड़िया जनजाति में। ऑप्शन ए टूसू पर्व, ऑप्शन बी सेंद्रा पूजा, ऑप्शन सी सरहुल पूजा, ऑप्शन डी मुआ पूजा। तो पहाड़िया जनजाति में अगर मैं सबसे क्या इसको बोलो सर्वाधिक महत्व वाला अगर पूजा कोई है तो वो है मुआ पूजा। तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। चले हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, सबर जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, यानी सबरिया जनजाति के जो प्रमुख देवता हैं ये लोग किन्हें प्रमुख देवता मानते हैं, सूर्य को, दुर्गा को, धरती देवी को या काली को। चलें तो अगर मैं सबर जनजाति की अगर प्रमुख देवता की बात करूं तो ये लोग काली की पूजा करते हैं, तो इनकी प्रमुख देवता काली माता है। तो इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा।
चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है? चलिए सवाल बहुत अच्छा है गाइज, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि हो जनजाति में किस लोकगीत को बसंत का गीत कहा जाता है? ऑप्शन ए होरो, ऑप्शन बी बा, ऑप्शन सी जतरा, ऑप्शन डी घुरिया। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। चले तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी बा, उन्हें बा कहा जाता है। चले अगला सवाल हम लोग देखते हैं। और अगला सवाल है हमारा कि इनमें से कौन सी भाषा उरांव जनजाति में प्रचलित है? उरांव जनजाति में सबसे अधिक कौन सी भाषा प्रचलित है, या फिर कहा जा सकता है कि उरांव जनजाति में कौन सी भाषा है जिसे सबसे अधिक कहा जाता है और लोग सबसे अधिक उसी भाषा का प्रयोग करते हैं? ऑप्शन ए मालतो, ऑप्शन बी खोरठा, ऑप्शन सी कुड़ुक, ऑप्शन डी नागपुरी। चले तो अगर मैं बता दूं उरांव जनजाति में, तो इन जनजातियों में सबसे जो प्रमुख भाषा है वो कुड़ुक भाषा है। ये लोग कुड़ुक भाषा बहुत ज़्यादा बोलते हैं, तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। चले अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है कि महाश्वेता देवी की ऐतिहासिक कथा आरण्यक अधिकार किस पर आधारित है? तो जो महादेवी है इनकी एक ऐतिहासिक कथा है जिनका नाम है आरण्यक अधिकार। ये किस पर आधारित है? मुंडा विद्रोह पर, झारखंड की संस्कृति पर, असुर विद्रोह पर, या जनजातियों का अधिकार पर? ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये इन सेक्टर से इतना डीप क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत हाई लेवल में हो गया है। अभी जिस हिसाब से फॉर्म अप्लाई हुए हैं तो इजी सवाल तो मिलेंगे नहीं, जहाँ तक मेरा उम्मीद है एग्ज़ाम में। तो हमें डीपली ही सारे क्वेश्चंस को निकालना पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो अगर मैं महाश्वेता देवी की बात करूँ तो इनका जो आरण्यक अधिकार है, कथा है, वो मुंडा विद्रोह पर प्रचलित है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलें अगला हम लोग देखते हैं। अगला हमारा सवाल है, प्रसिद्ध उपन्यास घेरे के बाहर के रचना झारखंड के किस उपन्यास के द्वारा किया गया है? यानी कि घेरे कर रचना किसने लिखी है? गोपाल दास मुंजल, ऑप्शन बी कमल, ऑप्शन सी योगेंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन डी द्वारिका प्रसाद। चलें तो इसका सही उत्तर होगा घेरे कर रचना के जो लेखक है वो द्वारिका प्रसाद हैं। चले अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, जगन्नाथ का किला राज्य के किस जिले में अवस्थित है? जो जगन्नाथ का किला है वो किस जिले में अवस्थित है? ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी गुमला, ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम, ऑप्शन डी बोकारो। जगन्नाथ किला कहाँ है? चले तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिमी सिंहभूम। आए हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि झारखंड के निम्न में से किस क्षेत्र में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है? ये तो एक तरह से इजी सवाल कह सकते हैं और इम्पॉर्टेंट भी कह सकते हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो झारखंड में यूरेनियम नामक खनिज किस जगह पे निकाला जाता है? ऑप्शन ए जादूगोड़ा, ऑप्शन बी ढाल भूमगढ़, ऑप्शन सी बागजत, या उपरोक्त में से सभी। अगर मैं बात करूं कि यूरेनियम की खनिज की, तो एक नाम ही याद रखिएगा, जादूगोड़ा। जादूगोड़ा में सबसे अधिक यूरेनियम का खदान है, वहाँ से यूरेनियम निकाला जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। और अगला सवाल है हमारा, झारखंड के किस जिले में थोरियम का भंडार पाया जाता है? चलें तो इसका आंसर लगाएं। ऑप्शन ए गढ़वा, ऑप्शन बी
धनबाद, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम या ऑप्शन डी हजारीबाग। थोरियम का भंडार कहाँ है गाइस? चलें, तो अगर मैं बता दूं थोरियम के भंडार की, तो सबसे अधिक धनबाद वाले क्षेत्र से निकाला जाता है। चलें अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा संचालित निम्न परियोजनाओं में कौन सी सम्मिलित नहीं है? यानी कि जो झारखंड राज्य में खनिज विकास निगम है, झारखंड राज्य में जो खनिज विकास निगम लिमिटेड है, इसके द्वारा जो भी संचालित परियोजनाएं हैं इनमें से एक नहीं है, यानी कि हमें गलत की चुनाव करनी है, बाकी सारी 3 होंगी। चलिए ऑप्शन ए कहती है सिकनी कोयला परियोजना, सिकनी लातेहार, ये बिल्कुल सही उत्तर है। काइनाइट परियोजना बहरागोड़ा पश्चिमी सिंहभूम, ये भी है वहाँ पे। ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग तिपुदाना रांची, हाँ ये भी होगा, ये भी स्थित है। अगला देखते हैं विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना पांकी पलामू, नहीं ये आंसर गलत होगा, यानी कि सही भी यही होगा, हमें गलत पूछा गया है। क्योंकि जहाँ तक विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना की बात करें तो वो पलामू के डाल्टनगंज में स्थित है, तो इसका पांकी में तो ये स्थित नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, विश्रामपुर ग्रेफाइट परियोजना गलत है, ये पांकी में नहीं है। चलें, तो आई थिंक सेट सारे ख़त्म हो गए हैं, और इसी के साथ हम लोग का आज का जो मोटिवेशन लाइन रहता है वो है कि समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अगर हम समय, टाइम और एजुकेशन दोनों का सही से उपयोग करें तो हम अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। और ये आज का हमारा मोटिवेशन लाइन था। इसी के साथ हम लोग का जो टेस्ट सीरीज है वो समाप्त होता है। हम लोग नए एनर्जी के साथ मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे। अगर आपको मेरा टेस्ट सीरीज अच्छा लग रहा है, आप सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में थोड़ा सा तो मदद करेगा ही। और सेट्स लगा के आपको भी कॉन्फिडेंस आ रहा होगा सवालों को नए नए तरीके से, और नए नए सवाल को अगर आप डील कर पा रहे हैं तो इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो पे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखें और ध्यान से पढ़ाई करें।